जंगल में एक गौरी कवि रहती थी जो बहुत ही शैतान थी। मैं तो घर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, अभी जंगल जाती हूँ और पक्षियों को बेवकूफ बना बना के मजा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वहाँ पर उसे एक बड़ा चील दिखाई देता है। ऐसा बड़ा चील मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है ये चील किसी दूसरे जंगल से आया है। अभी जाकर कोमल चिड़िया को बेवकूफ बनाती हूँ। कोमल चिड़िया, मैं अभी पहाड़ों की तरफ से आ रही हूँ। वहाँ पर एक बुजुर्ग फाख्ता है। उसने कहा है कोमल चिड़िया को मेरे पास भेजना, मुझे उससे काम है। बुजुर्ग फाख्ता? लेकिन गौरी, मैं तो किसी बुजुर्ग फाख्ता को नहीं जानती। क्या पता कोमल चिड़िया, वो तुम्हारी दूर के रिश्तेदार हो। वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी। तुम जल्दी जाओ और जाकर उसकी बात सुन लो। फिर कोमल चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता, आपने मुझे बुलाया, आपको मुझसे क्या काम था? मैं तो आपको जानती नहीं, आप कौन हैं? जैसे ही वो चील अपना मुंह कोमल चिड़िया की तरफ करती है, कोमल चिड़िया की तो जान निकल जाती है, क्योंकि वो फाख्ता नहीं, वो तो एक चील था। छोटी चिड़िया, मुझे तो तुमसे कोई काम नहीं, लेकिन अब अगर तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। ठीक है बड़े चील, आप मुझे खा लेना, लेकिन पहले वो पीछे तो देखो। वो देखो तुम्हारे पीछे क्या है। फिर जैसे ही बड़ा चील पीछे देखता है, कोमल चिड़िया फौरन वहाँ से भाग जाती है। अबे, ये छोटी चिड़िया मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई। ये गौरी की बच्ची तो आज मेरी जान ही लेने वाली थी। भला कोई किसी के साथ ऐसा मजाक भी करता है क्या? इसे तो मैं घर जाकर पूछती हूँ। कोमल चिड़िया अभी वहीं बैठी थी कि उसके पास गौरी कवि आ गई। देखा देखा कोमल चिड़िया, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मुझे बड़ा मजा आया। गौरी कवि, तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत बुरी हो। तुम देखना, किसी दिन तुम्हारी कोई शरारत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कोमल चिड़िया, तुम मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। जो मेरी मर्जी मैं तो वो करूँगी। जब जो होगा देखा जाएगा। कोमल चिड़िया को उल्लू बनाने का तो बहुत मजा आया है। अब मैं उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ और उसे किसी तरह से बेवकूफ बनाती हूँ। पूरे जंगल में सिर्फ मिट्ठू तोता ही था जो गौरी कवि की बातों में बिल्कुल नहीं आता था। एक दिन गौरी कवि मिट्ठू तोते के पास जाती है। गौरी कवि, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम जानती हो ना, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मिट्ठू तोते, मोटी चोंच वाले, मैंने अब सारी शरारतें करना छोड़ दी हैं। मैं अब अच्छी कवि बन गई हूँ। अच्छी कवि बनने की खुशी में तो मैं ये मिठाई लेकर आई हूँ। तुम ये मिठाई खाओ। अच्छा, ये तो फिर बड़ी खुशी की बात है। लाओ, मुझे एक लड्डू दो। फिर जैसे ही मिट्ठू तोता वो मिठाई खाता है, मिट्ठू तोते की चोंच टूट जाती है। हाय, मैं मर गया, मेरी तो चोंच टूट गई। गौरी कवि, तुम बहुत बुरी हो। मैंने मोटी चोंच वाले का उल्लू बनाया, मुझे बड़ा मजा आया। मिट्ठू तोते से शरारत करके गौरी कवि घने जंगल की तरफ लौट जाती है। वहाँ पर उसे छोटी सी उल्लू बेबी दिखाई देती है। ओए उल्लू की बच्ची, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। आंटी, मैं आपको घूर नहीं रही हूँ, मेरी तो आंखें ही ऐसी हैं। चल फिर अपनी आंखें बंद कर, नहीं तो दो लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। आंटी, मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं? अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी तो फिर मैं देखूंगी कैसे? ओए छोटी उल्लू की बच्ची, तुम्हारी इतनी जरूरत है कि तुम गौरी कवि की बात को इनकार कर रही हो। रुको जरा, तुम्हें तो मैं अभी मजा सिखाती हूँ। फिर गौरी कवि डंडा लेकर उल्लू बेबी को मारने लग जाती है। गंदी आंटी, आपने मुझे मारा। मैं अभी घर जाकर अपने मामा पापा को बताती हूँ। हाँ हाँ, जाओ, जाकर बताओ अपने मामा पापा को। मैं तो खुद अपने घर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि अपने घर वापस आ जाती है। अभी वो अपने घर आकर बैठी ही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? मैं अभी जाकर देखती हूँ। जैसे ही गौरी कवि दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बाहर उल्लू बेबी के मामा पापा डंडे लेकर खड़े होते हैं। वो डंडों के साथ गौरी कवि की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर गौरी कवि का बुरा हाल कर देते हैं। मिट्ठू तोते, मुझे तो गौरी कवि के पिटने की बहुत आवाजें आ रही हैं। जल्दी से चलो, जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। आज गौरी कवि ने किससे पंगा लिया है? हाय, बहुत मारा, उन जालिम उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा। मिट्ठू तोते, कोमल चिड़िया कहाँ हो? जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। हम तो नहीं लेके जाएंगे तुम्हें डॉक्टर के पास। तुम हमेशा कहते थे ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया।
अब देखा उल्लुओं ने मार मार कर कैसे तुम्हें बंदर बनाया। आज हमें भी बहुत मजा आया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।